लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को डीजी आईएसआई तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त जीएचक्यू में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। एजाजी शमशीर के एजाज पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर एनडीयू और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। तहरीके इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस सीटों पर पीटीआई के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा कि अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। आइन या कानून सियासी जमात को उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की इजाफी सजा है। तफसीली फैसले में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। सीटें दूसरी जमातों को देने के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कलअदम करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। अक्सरियती फैसले में लिखा कि पीटीआई की फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन अपना बुनियादी काम साफ और शफाफ इंतखाबात अदा करने में नाकाम रहा। मखसूस सीटों का केस मुखालिफ फरीक के तौर पर केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कलअदम करार दे दी गई। तफसीली फैसले में लिखा कि इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं, जबकि रूल 94 की वजाहत में लिखा कि सियासी जमात वो होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। ये आइन और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट के बुनियादी हक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इंतखाबात के अमल में तमाम अथॉरिटीज़ को शफाफियत अमली तौर पर अपनानी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। लिखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफ का अंदाज नामुनासिब और जजेस के मनसब के मनाफी है। दोनों जजेस 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट में राय देते हुए हदूद से तजावुज़ कर गए। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल ना करें। उन्होंने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाती है। बतौर बेंच मेंबरान साथी जजेस मुख्तलिफ राय दे सकते हैं, लेकिन वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलती है। तफसीली फैसले में मजीद लिखा कि एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस और बाकी 3 जजेस भी मुत्तफिक थे। बदकिस्मती से बाकी नकात पर मुतअद्दिद बाहमी बातचीत के बावजूद इत्तफाक राय नहीं हो सका। पीटीआई एक सियासी जमात है। आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का ये दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के थे और वोटर्स ने उन्हें वोट दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। लिखा कि अदालतों ने यकीनी बनाना है अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर्स के हक नुमाइंदगी पर समझौता न किया जाए। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का हम इजलास जारी। आज हतमी फैसले किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज़ दे दी। कहा गया इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियाँ पैदा होंगी। फैसले पर अमल दरामद से इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासिर होगा।
जो जमात पार्लिमानी हैसियत नहीं रखती उसे सीटें नहीं मिल सकती। पार्लियामेंट ने कानून पास करके वाजे कर दिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है, जब एक्ट पास नहीं हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के लिए एक हक पैदा किया। अब पार्लियामेंट के फैसले को फौकियत हासिल होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। जिन्होंने पहले हलफनामा दिया हुआ है उनका नया हलफनामा आएगा, जो ठीक नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम करार दे दिया। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया था कि लाहौर हाईकोर्ट दरखास्त के लिए मुतल्लिका फोरम नहीं है। उधर लाहौर हाईकोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। गैर जरूरी एतराज आयद करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अफसरान पर बरहमी का इजहार। कहा, विफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है तो ये कहीं भी चैलेंज हो सकता है। आइंदा गैर जरूरी एतराजात आयद करने से गुरेज करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली के बाद आज पहला इजलास। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। जजेस कमेटी में अगले अदालती हफ्ते के अहम केसेस समाअत के लिए ज़ेर गौर आएंगे। आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील मुकर्रर करने का मामला ज़ेर गौर आएगा। गुज़श्ता हफ्ते जजेस की अदम दस्तयाबी पर कमेटी इजलास 2 बार मुलतवी हुआ। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद चीफ जस्टिस को तीसरा जज मुकर्रर करने का इख्तियार दिया गया, जिसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को जजेस कमेटी से अलग हो गए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी का मेंबर नामजद किया। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईए का सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। एफआईए के चालान के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं। वाज़े हुआ है दोनों मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए, गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से माली फायदा हासिल किया, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बलगारी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। 24 गवाहों की लिस्ट भी एफआईए के सप्लीमेंट्री चालान के साथ मुंसलिक। हुक्मरान सिर्फ अपने लिए आईनी तरामीम चाहते हैं, आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशावर में गुफ्तगू। मजीद बोले, तजरीबात नहीं होने चाहिए। सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। सियासी सूरत हाल, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम और बानी पीटीआई के केसेस पर मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का फैसला। ज़िले रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजाज़त की दरख्वास्त जमा करवा दी। मियांवाली स्टेडियम में जलसे के लिए NOC जारी करने का मुतालबा। हुकूमत के मुआहदे की 45 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल हो गई। कल मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में गुफ्तगू। बोले, आइंदा एहतजाज में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल, लॉन्ग मार्च और बिलों की अदम अदायगी शामिल है। आज भी बिजली के भारी बिल आ रहे हैं। अगर हुक्मरान समझते हैं अवाम खामोश हो गए हैं तो वो गलत फहमी का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड बलूम की मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने जाती उम्रा पहुंचने पर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड बलूम का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। अमेरिका रवानगी से कबल शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर से मुलाकात का इम्कान। लंदन में सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए बोले, अवाम ने इंतशार मुस्तरद किया, मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी लाने वालों को तरजीह दी। वफाकी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने बिग सिटी अलाउंस में 45% का इजाफा कर दिया।
6 बड़े शहरों के लिए ग्रेड 1 और 2 के मुलाजमीन का हाउस रेंट 10,192 रुपये मुकर्रर। ग्रेड 7 से 10 के मुलाजमीन को 23,784 रुपये मिलेंगे। 14 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन को 45,073 रुपये और ग्रेड 17 से 18 के मुलाजमीन को 59,663 रुपये हाउस रेंट मिलेगा। ग्रेड 20 के मुलाजमीन का 99,615 रुपये और ग्रेड 21 के मुलाजमीन का 1,19,000 रुपये हाउस रेंट मुकर्रर। ग्रेड 22 के मुलाजमीन का हाउस रेंट बढ़ाकर 1,42,743 रुपये कर दिया गया। अज़मा बुखारी की जाली तस्वीर से मुतल्लिक केस, लाहौर हाई कोर्ट का पेश न होने पर डीजी FIA पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि डीजी FIA कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। अदालत ने जवाब दिया, डीजी FIA पेश होंगे तो उनसे केस और ट्रैवल बारे पूछेंगे। हमारे FIA अफसरों को आदत नहीं फील्ड में जाकर काम करने की। अदालत ने डीजी FIA को 30 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। मालम जबा धमाका का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना CCD सवात में दर्ज। FIR दहशतगर्द की दफात के तहत नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। धमाके में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा आबाई इलाके में सपुर्द खाक किया गया।